इसलिए तो बोलेगा सुनने वाली चीज का क्या होता है, यहां से सुनी और यहां से निकल गए, लेकिन जिसको पिया जाता है वो यहां से पी जाती है और उधर में प्रविष्ट हो जाती है। सो यहां पर हमें श्रोताओं के 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं। श्रोताओं की 3 कैटेगरियां हैं। सुनो भैया, पहला है श्रोता, दूसरा है श्रोता और तीसरा है श्रोता। श्रोता कौन सा है? श्रोता वो है कथा में आकर के बैठे, पंडाल में आकर के बैठे, और मैं देखता रहता हूं यहां से माताओं को भी, भाई बंधुओं को भी देखता हूं, कोई मंच में गड़बड़ निकालेगा। अरे व्यास जी तो ठीक है लेकिन मंच थोड़ा ऐसा है, देखो ना अभी कोई चुटकुला तो छोड़ा नहीं, कोई नाचने वाला, कोई भजन तो बोलते नहीं, कोई कहते हाँ भैया वैसे तो सारा कुछ ठीक है, उनकी बातें इसी में निकल जाती है। परीक्षित जी तो वो है श्रोता, और दूसरे जो है ना वो बड़े सुंदर होते हैं। मैंने कल भी बतलाया, डॉक्टरों की 4-4 गोलियां लेने के बाद जिनको घर में निंद्रा नहीं आती, घर में जो परेशान रहते, जो सो नहीं पाते, वो मंडप में आकर के बैठते हैं, कथा पांडाल में आकर के बैठे, और ऐसी जगह बैठते हैं जहां पर थोड़ा कमर भी आसानी से लग जाए, आकर के बैठे और बड़ी सुंदर 4 घंटे की निंद्रा जो घर में और डॉक्टरों की दवाइयां लेने से प्राप्त नहीं होती, वो कथा मंडप में बैठने से मिल जाती है। तो वो बड़े ही सुंदर है, ना तो किसी को परेशान करते, ना कथा में व्यवधान डालते। जैसे ही जयकारा लगा कथा विश्राम का, बोले बाके बिहारी लाल की, तो जानते हो महाराज जी कथा बड़ी सुंदर कहते हैं। अच्छा तो बताइए ना कथा में क्या हुआ? देखिए बाकी तो हम नहीं जानते, लेकिन कथा बड़ी सुंदर लगे, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। और ऐसी कथा कहते हैं कि जो निंद्रा, जो नींद डॉक्टरों की 4-4 गोलियां खाने के बाद नहीं आती ना, महाराज जी की कथा सुनने में आ जाती। बोलो राधे राधे, बोलो ऐसा थोड़ी होगा, बोलना तो पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अब तीसरे हैं श्रोता, तीसरे हैं श्रोता। अब देखिए श्रोता कौन है? आपने देखा होगा, मैंने पहले बतलाया, जो सुन करके और हृदय में सम्मानित कर ली जाए, जो क्या ना पीवितम भागवत, यानी कि पीना है और सुन करके हृदय में बिठाना है। श्रोता, श्रोताओं की कैटेगरी। एक बार एक महात्मा, एक शिल्पकार, उन्होंने 2 पीतल की मूर्तियां बनवाई, 2 पीतल की मूर्तियां बनवाई, राधे श्री राधे। तो 2 पीतल की मूर्तियां बनाई और दोनों को नुमाइश के लिए एक बड़े मैदान में रखा और प्रदर्शनी के लिए राधा नुमाइश के लिए रखा। और सभी से क्या, सुनो जी, ये मेरी 2 मूर्तियां हैं, आप इन दोनों का परीक्षण कीजिए। बोली जी क्या कीमत है इनकी?
बोले जी एक तो है 1 लाख की और दूसरी है 1000 रुपए की। बोले जो लाख रुपए की होगी वो जरूर सोने की होगी। बोले जी नहीं, 1 इंच भी 1 तोला भी किसी में सोना नहीं है, दोनों प्योर पीतल की हैं और एक समान दोनों का वजन है, वजन भी दोनों भी समान है, यानी कि 1 तोला ना ऊपर है ना नीचे है, किसी में सोना नहीं, दोनों पीतल की हैं। लेकिन बात ये कि एक है लाख रुपए की और एक है 1000 रुपए की। अब आप और परीक्षण कीजिए और मेरी मूर्तियों को खरीदिए। अब सभी असमर्थ हैं सोचने में कि इसमें ऐसा क्या है कि 1 लाख रुपए की है और एक 1000 रुपए की है, कैसे जानना है? भीड़ लगी हुई है उस शिल्पकार के पास में। अब एक महात्मा जी वहां पर आए। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगी है? बोले जी जो शिल्पकार हैं इन्होंने 2 मूर्तियां बनाई हैं अपने हाथों से और कहते हैं कि एक मूर्ति की कीमत है 1 लाख रुपए और एक की कीमत है 1000 रुपए। लेकिन परीक्षण करना है कि कौन सी मूर्ति 1 लाख रुपए की और कौन सी 1000 रुपए की है। महाराज जी बोले अच्छा, बोले हाँ। तो परीक्षण करना है। महाराज जी ने और एक रस्सी मंगवाई, रस्सी को हाथों से बटा और पहली मूर्ति के कान में डाला। अब जैसे कान के अंदर डाला तो वो रस्सी यहां से अंदर डाली और यहां से वो बाहर निकल गई। सुनो शिल्पकार, ये तुम्हारी मूर्ति है 1000 रुपए की। दूसरी के कान में डाला, अब वो अंदर कोई मूर्ति के अंदर ऐसा छिद्र था अंतःकरण के अंदर कि वो वहां से घूमते हुए और सीधा पेट में चली गई। और ये तुम्हारी मूर्ति है लाख रुपए की, क्योंकि जो यहां से सुन करके और यहां से बाहर निकाल दे वो है सरोता या सोता, लेकिन जिसने यहां से सुनी और अपने अंदर सम्माहित कर ली वो है सच्चा श्रोता। इसलिए सरोता या सोता को भगवान नहीं मिलते, श्रोता को भगवान मिलते हैं। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं कि राजन अब तो यहां पर सौनक आदि ऋषि कहते हैं महाराज जी हमारी कुछ प्रश्न हैं आपसे, सो हम करना चाहते हैं। बोलो बोलो क्या प्रश्न है आपकी? पहला प्रश्न महाराज जी हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या प्रातः उठ करके 4 बजे स्नान करने का नाम धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान कर देने का नाम धर्म है? या ये मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए जो परम धर्म है उसकी परिभाषा है क्या? दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मंदिर में जब हम जाते हैं ना तो हम किसको पूजें? मंदिर जब जाएं तो किसकी पूजा करें? क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर तो 33 करोड़ देवी देवता बतलाए गए हैं और एक कलयुग है महाराज, हर वर्ष कहीं ना कहीं एक नए देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। होते हैं कि नहीं होते हैं? अब ये बतलाइए कि हम पूजे तो पूजे किसे? तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि परमात्मा का नाम अजन्मा है। जब परमात्मा अजन्मा है, उनके माता पिता का कोई मालूम नहीं, कभी वो जन्म लेते नहीं, तो कोई उन्हें वसुदेव कहता है, वसुदेव देवकी का पुत्र कहता है, कोई यशोदा और नंद का पुत्र कहता है। तो बतलाइए कि वो दशरथ के बेटे राम कैसे बन गए, वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे बन गए? चौथा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी कि
भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है 24 अवतार हुए। सो भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी कहकर के बतलाए, क्योंकि ये तो कलयुग है और कलयुग के लोगों के पास इतना समय कहां। वक्ता वो श्रेष्ठ है गुरु जी जो गागर में सागर भरे। हाँ, कृष्ण कथाओं को, भागवत की कथाओं को और अच्छे से समझाने का प्रयास करे और गागर में सागर भरने का प्रयास करे। और यदि सुखदेव जी की तरह विवेचन करने लग जाए तो इतना समय कलयुग के लोगों के पास नहीं। ये हमारे पास बीते दिन आई है बात। और छठा प्रश्न हमारा यह है गुरु जी कि भगवान जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके जाने लगे तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं, इस पृथ्वी पर आता हूं। जब जब होई धर्म की हानि, बारह रसोइया हम अभिमानी, राम 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 जय राम, सिया राम जय राम। तति तति धरे प्रभु विवेक शरीरा, हरहि पाहि सज्जन पीरा, राम राम जय राम, राम जय राम। सो फिर धर्म किसकी शरण में गया होगा? जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म की स्थापना के लिए गोविंद आते हैं, फिर वो किसकी शरण में गए? धर्म कहां गया? उसकी रक्षा किसने की? सो हमारे 6 प्रश्न हैं गुरुजी, सो इनको आप स्पष्ट करने का प्रयास करें। यहां पर सूत जी कहने लगे आपकी प्रश्न बड़े सुंदर हैं, मैं सभी का आपको उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले और मैं परम सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी स्वामी के चरणों में बारंबार वंदन करता हूं, जिनके माध्यम से, जिनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए और वेद व्यास जी जाते हैं, लेकिन जिनको वापस लाने का सामर्थ्य जिनमें नहीं। आज उनके श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। गुरु जी, ये सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी कौन है? इनका जन्म कैसे हुआ? तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं सौनक, ये जो सुखदेव जी हैं, ये जो राधा मात्र गर्भ के अंदर ये जो सुखदेव जी 12 वर्षों तक रहे, मात्र गर्भ के अंदर 12 वर्षों तक ये रहे और ये गोलोक धाम में श्री राधा रानी की लीला सुख, राधा रानी की सेवा में रहती थी। अब समस्त देवताओं ने प्रार्थना की किशोरी जी सुखदेव जी का और पृथ्वी पर जाना अति अनिवार्य है, क्योंकि जन जन में गोविंद नाम, गोविंद का प्रचार होना अत्यंत आवश्यक है। तो राधा रानी कहती है कि पुत्र तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। सुखदेव जी क्योंकि लीला सुख है ना, तोता है ना, कहने लगे नाना किशोरी जी मुझे नहीं जाना मृत्यु लोक में। बोले क्यों नहीं जाना? मुझे नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर तो आपकी कृपा दृष्टि है, आपके पास में रहता हूँ, आपके साथ में क्रीड़ा करता हूँ, आपका भजन करता हूँ,
यहाँ पर रह करके 2 4 10 20 50 मालाएं आपके नाम की करता हूँ, लेकिन जो है ना किशोरी जी, यदि मैं ना मृत्यु लोक में चला गया तो जो आपकी मालाएं जपता हूँ ना वो भी। बोले क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में ना भगवान की माया मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, और जब मैं माया के बंधनों में बंध जाऊंगा ना तो माँ मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। ये जो मालाएं जपता हूं ना ये सब छूट जाएंगी, यहीं पे रह जाएंगी, इसलिए हमें नहीं जाना। राधा रानी बोली पुत्र तुम पर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और जिस पर राधा रानी की कृपा हो गई तो वहां पर माया का प्रभाव तो बनता ही नहीं। जाइए, आज राधा रानी की इच्छा से वे सुख हिमालय पर रहते हैं एक पक्षी और पक्षिणी, उनके गर्भ से ही अवतरित होता है एक अंडे के रूप में कैलाश पर्वत। भगवान शंकर का वास है वहां पर बर्फीली हवाएं जब चली कैलाश पर्वत के ऊपर, तो बर्फीली हवाओं का प्रभाव ये हुआ सज्जनों कि वो उस और पक्षी और पक्षिणी अपने उस अंडे को छोड़ करके वहां से अन्य चले गए। बर्फीली हवाओं का प्रभाव यह हुआ कि वो अंडा टूट गया। जब वो अंडा टूट गया तो विगलित हो गया। अब दूसरी तरफ संत नारद है। नारद जी को तो आप जानते ही हैं, नारद जी का काम क्या है? नारद जी का काम कहते ज्ञानम ददाति थी नारदा, जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद। और एक इनकी और प्राथमिकता यह है कि नारद की बातों का कोई खंडन नहीं करता है, और नारद जिसकी बात को कोई रद्द ना करे वही है नारद। नारद जी ने एक दिन मन में सोचा क्यों ना देखो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच झगड़ा करा चुके हैं, विधाता और माता जी के बीच में भी झगड़ा हो चुका है। आज चलो भोले बाबा आज कैलाश पर्वत पे चलते हैं, पिताजी के दर्शन कराएं। और उनके दर्शनों की तो बात ही निराली है, किस माध्यम से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीला रचनी है, सुखदेव जी का प्राकट्य होना अति अनिवार्य है। और जब तक नारद बाबा के पास ना जाए तो सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे होगा? कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जिस समय कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे हैं तो जानते हैं उस समय बाबा समाधि में हैं, भजन कर रहे हैं भगवान शंकर। सो नारद जी और गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। माता पार्वती ने नारद को देखा, नारद ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। अरे बेटा नारद बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो, आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहाँ रहते हो? आना जाना बंद किया हुआ है? नहीं माता जी आजकल मैंने आना जाना सब बंद कर दिया। बोले क्यों? बस अब मेरा मन नहीं बनता कहीं आने जाने के लिए। बोले कारण क्या है? माता जी क्या बताएं, आजकल ना सभी लोग झूठ बोलने लगे हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं करते, झगड़ते रहते हैं। पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं? बोले हाँ, आपस में एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं है, झूठ का अवलंबन करते हैं। अच्छा, एक दूसरे के प्रति और सुदृढ़ भाव विश्वास नहीं है। पति पत्नी से बातें छुपाता है और पत्नी पति से बातें छुपाती है। एक दूसरे के प्रति जो जीवन जिसके ऊपर आधारित है एक विश्वास, वो विश्वास खो चुके हैं। इसलिए अब मेरा भी मन नहीं बनता कि मैं कहीं जाऊं। चलो कोई बात नहीं, ये तो संसार के लोगों की बातें हैं नारद, इस संसार में मृत्युलोक में तो ऐसा चलता रहता है। सुहाय ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ना अपने हाथों से मोदक बनाए हैं, पाओ। एक बात बताएं नारद, जो तुम बातें कर रहे थे वो दोबारा से वो मैं तुम्हें बतलाऊं ना, चाहे जो भी है ना,
चाहे जो भी अपनी पत्नियों से झूठ बोलते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी बोले अच्छा? बोले हाँ, तुम्हारे पिताजी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। बताएं, जो गुरुजी बनाते हैं ना, तो गुरुजी गुरु मंत्र देते हैं कान के अंदर, और वो गुरु मंत्र किसी को बतलाया नहीं जाता। लेकिन जानते हो, तुम्हारे पिताजी को जैसे गुरुजी ने कान में गुरु मंत्र दिया, तो उन्होंने आकर के सबसे पहले मुझे बतलाया, देवी गुरुजी ने ये मंत्र दिया, जबकि वो गोपनीय रखा जाता है। उसके बाद जब भी स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं, तो किसी को बतलाई थोड़ी जाती है कि भगवान ने मुझे कैसे दर्शन दिए, लेकिन तुम्हारे पिताजी को जैसे भगवान ने दर्शन दिए, सुबह बतलाया, देवी आज मुझे और गोविंद के इस रूप के दर्शन हुए, ऐसी छवि थी, ऐसे दिखाई देते थे। अच्छा, इतना प्रेम मुझसे करते हैं। और देखो नारद, आज तक तुम्हारे पिताजी ने मुझसे तो कुछ छुपाया नहीं, उनका अगाध प्रेम है मेरे प्रति, इसलिए मैं उनके बारे में तो कुछ ऐसा सोच ही नहीं सकती कि कभी वो मेरे साथ कपट कर सकते हैं, कभी मुझसे कुछ छुपा सकते हैं। अच्छा, तो माताजी बड़ा प्रेम करते हैं पिताजी आपसे? हाँ हाँ बेटा, बहुत प्रेम करते हैं। तो माँ, एक बात जरूर पिताजी ने फिर आपको बतलाई होगी। बोले क्या? कि पिताजी ने आपको ये भी जरूर बतलाया होगा माँ, कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंड हैं? अब तो देवी पार्वती नारद की तरफ देखती हैं और असमंजस की स्थिति में पड़ते हुए, बेटा आज तक जीवन में तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन यही बात नहीं बतलाई। बोले तो कहाँ प्रेम करे तुमसे? कहती हूँ कि हमसे अगाध प्रेम करते हैं। देखो गले में मुंडों की माला हमेशा लिए घूमती, कभी तुम्हें ये नहीं बतलाया कि मुंडों की माला किसकी है। तो क्या प्रेम करते हैं? मैं नहीं रुक सकता, यहाँ पर भी मुझे तो झूठ का अवलंबन दिखता है, यहाँ भी कपट दिखता है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं चलता हूँ। अब तो आप समझ गए ना नारद जी का काम क्या है? बिना पेट्रोल, बिना डीजल, बिना मिट्टी का तेल क्या कर देना है परीक्षित जी? अब जहां पर शांति है, महाराज जी का आगमन हो गया, तो वहां पर तो गड़बड़। अब नहीं रुकूंगा मां, चल दिए। बाबा की समाधि टूट गई। नारद जी ने प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। अरे बेटा नारद, रुको तो सही। नहीं नहीं, मुझे जाना है, लेकिन सुनो पिताजी, माताजी ने आपको जल्दी बुलाया है। भगवान बोले, जब पुत्र तुम्हारा आगमन हो गया है तो तुम्हारी माताजी ने जरूर बुलाया होगा, क्योंकि तुम्हारा आना ही, अब तुम आ चुके हो तो तुम्हारी मैया जरूर याद कर रही होंगी। नारद जी का वहां से जाना हुआ और भगवान भोले बाबा पहुंचे अपने कक्ष में, गुफा के अंदर पहुंचे। तो सुनो भैया, पहले जब मकान बनता था ना, जब कभी नया मकान बनवाते थे तो अलग से एक कमरा बनवाते थे। उसके कमरे के बाहर लिखा होता था कोप भवन। जब भी स्त्री अपने पति से रूठती, नाराज होती, तो बिना बतलाए अपने आभूषणों को छोड़ करके और मलिन वस्त्र धारण करके उस भवन में, उस कक्ष में जाकर के बैठ जाती। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं जी मैं नाराज हूं आपसे, हाँ, बतलाने की आवश्यकता ही नहीं, जाकर के बैठ गई। भगवान पहुंचे, अरे देवी आप क्या हुआ? आप क्यों रुष्ट हैं, क्यों नाराज हैं, और ये सब क्यों? देवी पार्वती रुक करके बैठ गई, बोलना ही नहीं है। चुप रहिए, हमसे बातें ना कीजिए। बार बार पूछते, बतलाइए ना क्या बात है। नहीं नहीं, आप हमसे कोई प्रेम नहीं करते हो, हमें आपसे बातें नहीं करनी, आप तो बहुत बड़े झूठे हो, कपटी हो। अरे देवी कोई बात तो होगी, बतलाओ ना, ऐसा मैंने क्या किया? आप प्रेम करते हैं हमसे? बोले हाँ, मेरा अगाध प्रेम तुम्हारे प्रति है देवी, बतलाओ ना। कभी आपने मुझे बतलाया कि तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला पड़ी है, ये किसके मुंड है? भगवान शंकर देखते रहे और कहते हैं, देवी यदि मेरे प्रेम का कोई प्रतीक है ना, तो वो ये मुंडों की माला ही तो है। कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कितना है, उसका यदि
कोई प्रतीक है तो वो ये मुंडों की माला है। देवी जब जब लीला की सिद्धि के लिए और आपने अपने शरीर में, अपने संभाव में, अपने रूप में परिवर्तन लाई, तब तब आज जब जब आपने अपने शरीर को त्यागा तो मैंने प्रत्येक आपकी और शरीर, प्रत्येक रूप को याद स्वरूप आपकी मुंड को अपनी इस माला में पिरो लिया। यानी कि प्रत्येक अवतार में जब जब आपने अवतार ग्रहण किए तो समस्त अवतारों में जब जब देह को त्यागा तो प्रत्येक मुंड को मैंने अपनी इस माला में पिरो लिया। और मेरा जो प्रेम का प्रतीक है सबसे बड़ा ये माला है, क्योंकि इसमें किसी और के मुंड नहीं देवी, तुम्हारे ही मुंड लगे हुए हैं। देवी पार्वती कहने लगी, ये तो आप और भी बड़े कपटी हो। बोले क्यों? अरे ऐसी कौन सी तुमने औषधि पी ली है, कौन सी संजीवनी पी रखी है कि तुम्हें बार बार मरना नहीं पड़ता और हमें मरना पड़ता है? बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा का पान किया है जिसके कारण मुझे मरना नहीं पड़ता है। क्योंकि जिस भी जीव ने और अमर कथा का पान किया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनी जठरी शेणम, वो बार बार आने जाने का उसका चक्र ही छूट जाता है। अच्छा, तो हमें भी उस कथा का पान कराइए, हम भी उस कथा को सुनेंगे। सुनो, देखो देवी तुम तो जानती हो मैं तुम्हें अमर कथा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। आप तो जानते हो कि मैं आंखें बंद करके कथा श्रवण कराता हूं, कथा सुनाता हूं, और आपको यदि कथा सुननी है तो मेरी शर्त माननी होगी कि आपको बार बार हुंकार शब्द का उच्चारण करना होगा, हुंकारा देना होगा। जब तक आप हुंकारा देते रहोगे तब तक मैं कथा सुनाऊंगा, और जैसे हुंकारा देना बंद कर दिया वहीं पर कथा को विश्राम कर दूंगा। इसलिए मेरी पहली शर्त यह है, ठीक है? अब तो भगवान बन गए हैं वक्ता और देवी पार्वती बन गई हैं श्रोता। अब तो कथा सुना रहे हैं, भगवान बैठ गए। अब पीछे ही वो पिघलित अंडा, वो टूटा हुआ अंडा जो पक्षी का है पीछे पड़ा है। पहले दिन की कथा जैसे पूर्ण हुई कि वो अंडा जुड़ गया कथा के प्रभाव से। दूसरे दिन की कथा का समापन हुआ, उस अंडे के अंदर जीव का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, सो उस अंडे को तोड़ करके जीव बाहर निकला। चतुर्थ दिवस की कथा पूर्ण हुई, वह जीव उड़ करके और भगवान शंकर के पीछे एक वृक्ष की टहनी पर जाकर के बैठ गया। अब तो पंचम दिवस की कथा चल ही रही थी कि देवी पार्वती को निंद्रा आ गई। अब जब निंद्रा आ गई तो हुंकार शब्द बंद हो गया, और जब बंद हो गया तो भगवान शंकर की पहली शर्त क्या है कि जब तक हुंकारा भरोगी तब तक कथा श्रवण होगी, कथा सुनाऊंगा। और जहां पर हुंकारा शब्द बंद हुआ वहीं पर कथा को विश्राम हो जाएगा। अब तो यहाँ में जो सुख सावक है, पक्षी तोते का जो बच्चा है, मन में सोचने लगा माता जी को तो निंद्रा आ गई, और माता जी को जब निंद्रा आ गई है तो हुंकारा शब्द बंद हो गया। अब पिताजी कथा को यहीं पर विराम कर देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कथा विराम हो। इसलिए आज माता पार्वती की ही आवाज में वह सुख सावक तोते का बच्चा और हुंकारा शब्द देता है। सुनते हमारी कथा तो बंदी हो गए प्राण, अरे हाँ बंदी हो गए प्राण। गया सोता हो गया मेरा सोता, हो गया सोता हो गया
पार्वती जी हुंकरा भर रही हैं और इधर में आपको ब्यास जी कथा सुना रहे हैं, तो हम बैठे बैठे हुंकरा भर लीजिए भैया। अरे मैया देखो जसो हमारी मैया क्या बातों में लग रही है, आनंद ले रही है। हाँ कुछ आनंद इधर भी ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा हुंकरा आप भी भर लीजिए। ये अमर कथा की कहानी चल रही है। हुंकरा दे रहे हो तोता, हुंकरा दे रहे हो तोता, कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते हमारी कथा को बंदी हो गए, अरे हाँ बंदी हो गए, आगे बढ़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता, आगे बढ़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। पार्वती को शिव ने जब आगे कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब आगे कथा सुनाई, पेट में सुनी रहे होता, हरि रहे हो आवाज लगाई, सुन रहे हो तो आवाज लगाई। खबर पड़ी जब शिव शंकर को, खबर पड़ी जब शिव शंकर को, आया उसका ध्यान, अरे हम आया उसका ध्यान, जान को दे दिया हुंकरा दे रहे हो तोता, मातो पड़ गया सोता, हुंकरा दे रहे तोता। कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते हमारी कथा को बंदी हो गए कान, अरे हाँ बंदी हो गए कान, आगे बढ़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता, आगे बढ़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। त्रिशूल लिया भोला ने तोता के पगों पे छारी, लिया भोला ने तोता के परों पे छारी, शिव शंकर की पीछे और तोता पढ़ो लगारी, शंकर जी पीछे और तोता परों अगारी। जग में दीन कहीं छिपने को, जग में दीन कहीं छिपने को, है गयो हैरान, अरे हाँ है गयो हैरान, जान को ना हम सोता, हुंकरा दे आगे बढ़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। कथा सुना में पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते हमारी कथा को बंदी हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे हो तोता। अब तो जैसे सप्तम दिवस कथा का विराम हुआ और भोले बाबा ने जयकारा लगाया, भोले बाबा के बहरौल की जय। तो देवी पार्वती की निंद्रा टूटी। तो स्वामी फिर भगवान कृष्ण से उद्धव ने क्या कहा? भगवान बोले क्या कहती हैं आप? अरे देवी ये तो कथा विराम हो गई, और जो कथा पंचम दिवस चल रही थी उस कथा के बारे में आप जब कथा विराम हो गई तो पूछती हैं, लेकिन इस बीच में आप सोई तो नहीं, ये बतलाइए।
देवी पार्वती कहने लगी सोई तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी आंखें झपकी ले गई थी। अच्छा, भगवान ने जाना कि देवी पार्वती तो कथा के मध्य सो गई थी, लेकिन इस दौरान ये हुंकरा कौन भर रहा था, ये हुंकार शब्द कौन निकाल रहा था। और जैसे ही दृष्टि डाली तो क्या देखती हैं कि एक सुख सावक, एक तोते का बच्चा और वृक्ष की टहनी पर पीछे बैठा है, जो माता पार्वती की आवाज में हुंकार शब्द निकाल रहा है। अब तो जैसे ही देखा भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने, तो क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। देवी मैं इसे जीवंत नहीं छोड़ूंगा। बोली क्यों? क्योंकि इसने अमर कथा का पान कर लिया है, इसने अमर कथा सुनी है, इसे मैं जीवंत नहीं छोड़ूंगा देवी। लेकिन एक बात बतलाइए, आप ही तो कह रहे थे कि जिसने अमर कथा का पान कर लिया हो, जिसने भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया हो, वो जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है, कभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। फिर आप कैसे दंडित कर सकते हो? देवी सुनो, ये दंड का अधिकारी नहीं होता, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। इसने मेरे पीछे बैठ करके कथा सुनी है, और कभी भी कथा पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, हमेशा सन्मुख बैठ करके कथा सुननी चाहिए। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मैं इसे जीवंत नहीं छोड़ूंगा। मारे क्रोध में आकर के, भारी क्रोध में आकर के ही भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और उस सुख सावक को मारने के लिए चले। अब तो बाबा को जब आते हुए देखा, उस तोते के बच्चे ने तो भयभीत हो गए और वहां से उठ चला। आगे आगे वे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भगवान शंकर। दूसरी तरफ सम्यप्रास क्षेत्र में व्यास जी की पत्नी है, जिनका नाम है वटिका। कई वर्ष हो गए व्यतीत, लेकिन व्यास जी की पत्नी के यहाँ, व्यास जी के यहाँ अभी तक कोई पुत्र नहीं है। सो आपस में बातें हो रही थी, स्वामी ये जो हमारी और प्रतीक्षा है, कब तक प्रतीक्षा करनी होगी, कब हमें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, कब ठाकुर जी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ऐसी बातें व्यास जी और व्यास जी की पत्नी वटिका के बीच में हो रही थी कि व्यास जी की पत्नी वटिका को जमाई आई, ओवैसी आई कि वह उड़ता हुआ सुख सावक को पक्षी का बच्चा आया और मुख के द्वारा उदर में प्रविष्ट हो गया। बोलो राधे राधे। मुख के द्वारा उदर में प्रविष्ट हो गया। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के बाहर खड़े हैं, इधर उधर व्यास जी के आश्रम में खोजते हैं। व्यास जी बोले आपने बड़ी कृपा की, आप मेरे और कुटिया पर पधारे। बोले सुनो व्यास जी, मेरा चोर आया है यहाँ पर। आपका चोर मेरी और मेरी कुटिया में? नहीं गुरुजी, नहीं पिताजी, बाबा मेरे यहाँ का कोई चोर नहीं है। नहीं आपके यहीं पर मेरा चोर है। नहीं मेरे यहाँ तो नहीं है, मैं कहता हूँ ना। बोले बाबा ने प्रतीक्षा की, इधर उधर खोजा, लेकिन जब बहुत समय तक नहीं मिले तो वापस लौट करके आ गए। अब वही व्यास जी की पत्नी वटिका के गर्भ में और उस सुख सावक को 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं सज्जनों। 12 वर्ष उस सुख सावक को जब हो गए तो व्यास जी की पत्नी वटिका एक दिन व्यास जी से कहती है, सुनते हो स्वामी, मुझे ना अपने अंदर से और वेद ध्वनियां सुनाई देती हैं, मंत्र उच्चारण करता हुआ कोई प्रतीत होता है। व्यास जी बोले जरूर कोई संत होगा, कोई महात्मा होगा, भगवान का भक्त होगा। लेकिन स्वामी ये बाहर क्यों नहीं आता? जो भी है अब तो इसे बाहर आना चाहिए, 12 वर्ष हो गए। व्यास जी बोले मैं पूछता हूं ना। व्यास जी बोले बेटा सुनो, आप जो भी हो, आप बाहर क्यों नहीं आते हैं? 12 वर्ष आपको गर्भ धारण किए होंगे, इस गर्भ के अंदर आपको 12 वर्ष हो गए, आप बाहर आइए ना। देखो आपके माता जी को कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुख आपकी माता जी को होता है, आप बाहर क्यों नहीं आते?
तो गर्व के अंदर से सुखदेव जी से संत ने उत्तर दिया, ना 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 पिताजी ना, मुझे बाहर नहीं आना। बोले क्यों? क्योंकि पिताजी यदि मैं बाहर आता हूं ना तो जो विष्णु की माया है ना, जैसे ही मैं इस मृत्युलोक में आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, और जब आकर्षित कर लेगी तो मैं माया के बंधनों में बंध जाऊंगा और मुझे बाहर आना ही नहीं। जहां पर आकर के मैं माया के बंधनों में बंध जाऊं, ऐसी जगह आना ही नहीं। तो कब आओगे बेटा? जब मायापति विष्णु स्वयं आकर के मुझे आश्वस्त करें पिताजी कि बेटा तुझ पर मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा, तो ही मैं बाहर आऊंगा। अब तो व्यास जी ने और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु आए, आकर के आश्वासन दिया, बेटा तुझ पर मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा। मैं तुझे वचन देता हूं कि तुझ पर मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा। तब सुखदेव जी का जन्म होता है। सुखदेव जी का जन्म होता है। आइए, सुखदेव जी का जैसे जन्म हुआ तो आज आइए, सुखदेव जी का जन्म होता है। और जब सुखदेव जी का जन्म होता है तो सभी पूजन करते हैं। सुखदेव स्वामी महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जाने। सुखदेव स्वामी महिमा तुम्हारी जगत जाने। सुखदेव स्वामी महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जाने। बाबा महिमा तुम्हारी जगत जाने, महिमा तुम्हारी जगत जाने। सुखदेव स्वामी महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जाने। महिमा तुम्हारी जगत जाने। सुखदेव जी महाराज आ जाइए परीक्षित जी। सुखदेव भगवान का कथा के अंतर्गत में प्राकट हुआ है। जिस सुखदेव जी भगवान की वाणी सुनकर के राजा परीक्षित का कल्याण हुआ था, उन्हीं का कथा के अंतर्गत में प्राकट हुआ है। सुखदेव जी महाराज की सुखदेव स्वामी महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जाने। सुखदेव महाज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जाने। बारह बरस गर्भ में बीते, गर्भ में बीते। बारह बरस गर्भ में बीते, गर्भ में बीते। श्याम नाम का तुम रस पीते, बाबा तुम रस पीते। श्याम नाम का तुम रस पीते, तुम रस पीते। श्याम नाम का तुम रस पीते, बाबा तुम रस पीते। श्याम नाम का तुम रस पीते, तुम रस पीते। सफल बना है नहीं जिंदगानी, महिमा तुम्हारी जगत जाने। सुखदेव स्वामी तुम्हारी जगत जाने, महिमा तुम्हारे जगत जाने। सुखदेव स्वामी महामुनि ज्ञानी, महिमा तुम्हारी जगत जाने। तुम्हारी जगत जाने, बाबा महिमा तुम्हारी जगत जाने। सुखदेव महाराज की। अब तो 12 वर्षों के बाद में सुखदेव जी का जन्म हुआ
और जन्म लेते ही सुखदेव जी वन की तरफ चल देते हैं। बोले क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को तो पहले ही राधा रानी का आशीर्वाद और भगवान विष्णु ने आश्वस्त किया है कि मेरी माया का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सो सुखदेव जी पर तो माया का प्रभाव नहीं, सो वो नहीं जानते कि कौन पिता है और कौन माता, कौन भाई है और कौन बंधु। सो इस संसार के किसी भी संबंध को, किसी भी नाते को सुखदेव स्वामी नहीं जानते, क्योंकि वो माया से परे हैं। जन्म लेते ही वन की तरफ चल देते हैं। लेकिन जो सुखदेव जी के पिता हैं व्यास जी, वो तो जानते हैं ना कि ये मेरा पुत्र है। सो पुत्र पुत्र कहते हुए और व्यास जी सुखदेव के पीछे जा रहे हैं। लेकिन जो माया से परे जो जीव है, जिसको लाने का सामर्थ्य और व्यास के अंदर नहीं, व्यास जी के अंदर नहीं। लेकिन क्या करे, पुत्र वो ही ऐसा होता है। सो सुखदेव जैसे संत ने और वृक्षों में तन्मय होकर के, वृक्षों के पत्तों में तन्मय होकर के उनमें अपनी शक्ति निहित करके और उत्तर दिया, ओ व्यास जी किसको पुत्र कहते हो? किसको पुत्र कहते हैं आप? अरे ना जाने ये कितनी बार तुम्हारे दादा परदादा रह चुके हैं और ना जाने तुम कितनी बार इनके दादा परदादा रह चुके हो। सुनो, ये जो आप पुत्र पुत्र जिनके पीछे जा रहे हैं कहते हुए, इनको आप साधारण ना समझे, वापस लौट जाएं। लेकिन व्यास जी नहीं मानती, व्यास जी नहीं मानती, पुत्र के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। सो वन के अंदर एक सरोवर है, एक तालाब है, उसके अंदर कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही होती हैं। अब जैसे व्यास जी को देखा तो सभी सरोवर से निकली लज्जा और अपने अपने वस्त्रों को धारण किया, व्यास जी को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, आयुष्मान बाबा पुत्रियों, सौभाग्यवती बाबा। एक बात पूछनी थी बेटी। बोली बाबा क्या पूछना है? बेटा एक बात बतलाओ, क्या तुमने देखा कि मेरा पुत्र यहाँ से निकल करके गया है क्या? आपने मेरे पुत्र को देखा है क्या? हाथ जोड़ करके वो स्त्रियां कहने लगी, हाँ बाबा, आपके पुत्र सुखदेव जी और यहीं से निकल करके गए हैं, यहीं से निकल करके गए। लेकिन बाबा कहने लगे, मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा पुत्र यहाँ से निकल करके गया है? मैं कैसे यकीन करूं, मैं कैसे मानूं कि मेरा बेटा यहाँ से निकल के गया? बोले क्यों बेटा, मैं तुम्हारा दादा परदादा के समान, मेरी तो गोदी में खेली हो तुम, मेरी पुत्री हो, मेरी बेटी हो। सो मैं कैसे मान लूं? मेरा पुत्र जिसको तुम कहती हो कि यहां से निकल करके गया है, वह युवावस्था का है, जवान है, चेतन अवस्था का है। तुमने मेरे पुत्र को देख करके अपने अपने वस्त्र धारण नहीं किए, अभी तो मुझे देख करके अपने वस्त्र धारण करती हो। सो मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा यहां से निकल करके गया है? वो स्त्रियां कहने लगी, बाबा आप सही कहते हैं, आप सत्य कहते हैं। सुनो बाबा, आपके पुत्र सुखदेव यहीं से निकल करके गए हैं, लेकिन बाबा आप कहते हो कि आपको देख करके हमने अपने वस्त्र धारण किए, जबकि आपके बेटे को देख करके अपने वस्त्र धारण नहीं किए। इसका मुख्य कारण यह है कि आप स्त्री और पुरुष का भेद जानते हैं, लेकिन आपका पुत्र यही नहीं जानता कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, क्योंकि वो माया से परे हैं। आप स्त्री और पुरुष के बीच का भेद जानते हो, इसलिए आपको देख करके हमने अपने वस्त्र धारण किए, अपितु आपके पुत्र को देख करके वस्त्र धारण नहीं किए। ओहो, मेरा पुत्र और इतना बड़ा ज्ञानी है। सो आज व्यास जी को जब ज्ञात हुआ तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली कि मेरा पुत्र इतना बड़ा ज्ञानी, यशस्वी, मनस्वी, जिस पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, जो माया से परे हैं। आज मैं कृतार्थ हो गया ऐसे पुत्र को पाकर के। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं, राजन भगवान के 24 अवतार हुए, भगवान की
24 अवतार हुए, लेकिन इन 24 अवतारों में 2 परिपूर्ण अवतार, एक कृष्ण अवतार और दूसरा है राम अवतार। तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जिनमें पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन संत कुमार अवतार, दूसरा बारह अवतार, तीसरा संत नारद अवतार, चौथा है नर और नारायण अवतार, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, छठवा दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान अवतार, ऋषभदेव भगवान अवतार, उसके बाद में पृथ्वी जी का अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार और वामन भगवान का अवतार, परशुराम जी का अवतार, महर्षि वेदव्यास अवतार और आदरणीय प्रभु श्री राम बलराम जी का अवतार, कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और 24वां जो आने वाले समय में कलयुग के अंदर कलिक अवतार। ये 24 अवतार मेरे गोविंद की हुई। भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान के जितने अवतार हुए और उनमें जो परिपूर्ण प्रत्यक्ष रूप जो अवतार है वो तो 2 ही हैं, एक है राम अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। राम अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं के अंतर्गत रहते हुए भगवान ने समस्त समाज का कल्याण किया, सभी को शिक्षाएं प्रदान की और कृष्ण अवतार में लीलाओं के माध्यम से गोविंद ने सभी को का मार्गदर्शन किया। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं कि सुनो, अब सभी लोग, पहला प्रश्न कहा था कि किसको पूजें और किसको पूजाएं, हमारा प्रश्न। सो सुनो, निष्ठा सभी में करो, प्रीति सभी से करो, प्रीति और विश्वास सभी में रखिए, सभी के साथ प्रेम कीजिए, लेकिन अपना इष्ट एक को मान लीजिए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनकी नैन गंभीर हैं और उनकी चपल विशेष। अब किसको पूजें किसको पूजाएं? ये वाद विवाद जो है महात्माओं के अंदर बहुत हो, और आजकल तो सभी के अंदर, कोई कहता मेरे कृष्ण बड़े, कोई कहता मेरे राम बड़े, कोई कहता मेरे हनुमान जी बड़े, कोई कहता मेरी मैया बड़ी। तो सभी किसी न किसी को बड़ा बताते हैं, लेकिन राम कृष्ण तो एक हैं। हमारे 2 बड़े ही अच्छे संत हुए, एक संत तुलसीदास जी और दूसरे संत सूरदास जी। संत तुलसीदास जी राम भक्त हैं और सूरदास जी कृष्ण भक्त हैं। सो राम जी का गुणगान करते हैं तुलसी बाबा और कृष्ण का गुणगान करते हैं सूरदास जी। एक दिन संत तुलसीदास जी और सूरदास जी का आपस में मिलन हुआ। तुलसी बाबा कहने लगे कि सुनो, तुम बड़े कन्हैया कन्हैया कहे फिरते हो, क्या किया तुम्हारे कन्हैया ने? सूरदास जी बोले कि तुम्हारे राम जी क्या करते हैं? देखो सुनो, मेरी कन्हैया के लिए कुछ ना बोलना। दोनों में वाद विवाद हो गया। संत तुलसीदास जी बोले सुनो, ऐसा करते हैं, आज निर्णय हो ही जाना चाहिए। बोले किस बात का? कि निर्णय करना है कि किसके भगवान बड़े हैं। बोले वो कैसे होगा? कि ऐसा है कि हम गांव से जाकर के तराजू लेकर के आएंगे, तराजू लेकर के आएंगे और उस तराजू पर और तोलन करेंगे, तोलेंगे। जिसके भगवान में, जिसमें ज्यादा वजन होगा, जिसके भगवान में वजन होगा, उसी का भगवान बड़ा होगा। बोले ठीक है। सो तराजू लेकर के आए गांव से जाकर के, एक वृक्ष की टहनी पर टांग दिया। बोले सुनो सूरदास, तुम अपने इष्ट का नाम लेकर के तराजू के एक पलड़े पर बैठ जाना और मैं अपने इष्ट का नाम लेकर के तराजू के दूसरे पलड़े पर बैठूंगा। जिसमें वजन अधिक होगा उसी का भगवान बड़ा होगा। बोले ठीक है।
चलो ठीक है। अब तो यहाँ पर सूरदास जी से कहा चलिए आप अपने इष्ट का नाम लीजिए। अब सूरदास जी बोले जय हो मेरे लड्डू गोपाल। बैठ गए। तुलसी बाबा बोले अब मैं बैठने वाला हूं। सूरदास जी बोले बैठो ना। सूरदास जी बैठ गए तो तुलसी बाबा बोले जय हो मेरे सीता राम। अब जैसे ही बैठे तुलसी बाबा की सूरदास जी ऊपर, तुलसी बाबा नीचे। अब भजन जिसमें होगा वही तो नीचे झुकेगा ना पलटा। तुलसी बाबा बोले सुनो ये टाट का मंडल माला झोली सी सब रखो और आज से मेरे राम का गुणगान प्रारंभ करो। सूरदास जी की हिलकियां बंद गई, निराश हो गए, तुलसी बाबा के सामने हार गए। अब तो सीधे वहां से निकले। एक बात बताएं, सुनो ये संसारिक आंखें नहीं है सूरदास बाबा की, संसार को देखने वाले नेत्र चक्षु नहीं है, लेकिन मेरे गोविंद प्रति क्षण प्रति पल दिखाई देते हैं सूरदास जी को। गोवर्धन गिरिराज जी की तलेटी में जाकर के बैठ गए। अब तो नित्य प्रतिदिन आते ही ना बाबा से मिलने के लिए कन्हैया। सूरदास जी बैठे हो रहे हैं, कन्हैया आए, बाबा ओ बाबा। बाबा तो रुक के बैठे, मुझसे नहीं बोलना, दूर रहना मुझसे। बाबा सुनो ना, आज तो आप नाराज दिखाई देते। बिल्कुल दूर 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 बोल रहे। अरे एक बात बताओ, क्या कोई सेवा में कमी की थी मैंने आपकी? कभी मैंने आपकी सेवा में कोई कमी की हो? अरे गांव गांव घर घर जाकर के माँ का मिस्त्री तुम्हारे लिए लेके आता हूँ कि नहीं लाता हूँ? गला फाड़ फाड़ के तान तमूरा बजा के तुम्हारा कीर्तन करता हूँ कि नहीं करता हूँ? कभी भी तुम्हारे लिए बजट में मेरी कोई कमी कभी तुम्हारे लिए आने दी हो तो बोलो। 2400 घंटे तुम्हारा राग अलापता रहता हूँ, संतों के मध्य तुम्हारी चर्चा ही करता रहता हूँ। कभी किसी प्रकार का मेरे प्रति मैंने तुम्हारे लिए कोई कमी आने दी? बोले नहीं बाबा। तो फिर आज जब मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी और मान मर्यादा में कोई कमी नहीं आने दी, तो आज जब मेरा नंबर आया तो तुम पीछे क्यों हट गए? क्या थोड़ा वचन को नहीं बढ़ा सकते थे? बाबा क्या कहती हैं आप? अरे मेरी हार करा दी ना तुलसी के सामने, थोड़ा अपना वजन बढ़ाते तो आज मैं जीत नहीं जाता। बाबा इसमें मेरा दोस्त नहीं है, इसमें दोस्त भी आप ही का है। बोले वो कैसे? बोले बताओ ना। तुलसी बाबा ने क्या कहा था? जिस समय वो तराजू के पलड़े पर बैठे तो तुलसी बाबा क्या बोले? बोले जय हो मेरे सीताराम। अब बाबा एक बात बताओ, इधर तो अब कहा तो मैं छोटा सा नन्हा सा बालक और कहा वो 3 लोग, अब 3 की बराबरी एक बालक कैसे करेगा? आपने क्या बोला था? जय हो मेरे लड्डू गोपाल। तो आपने जब मुझे बुलाया तो मेरे छोटे रूप के को बुलाया, यानी कि एक बाल स्वरूप को। अब कहा एक बालक और कहा 3 लोग। अब ऐसा करो बाबा, अब होगा सो देखा जाएगा, दोबारा जाइए और इस बार सुनो लड्डू गोपाल नहीं करना, कहना जय हो मेरे राधे श्याम। समझा करके भेजा। अब तो तुलसी बाबा ने कहा देख लेना। हाँ मैंने देख लिया, जाइए। अब तो यहाँ पर जैसे चले सूरदास जी पहुंचे, है तुलसी बाहर निकल के तराजू लेके आ। तुलसी बोले क्या बात है, क्यों चिल्लाते हो? बोले तुलन, अब दोबारा से तोलन होगा। बोले क्यों होगा? ये ऐसा थोड़ी होता, दोबारा नहीं होता, तुम हार चुके हो। नहीं दोबारा होगा, लाइए। अब तो दोबारा से परीक्षण होगा किसके भगवान बड़े। तुलसी बाबा बोले सुनो तुम सुधर जाओ, मैं जानता हूँ जिसने तुम्हें भेजा है ना, जिसने समझा बुझा के भेजा, मैं उसको भी जानता हूँ और तुमको भी जानता हूँ। सो तुलसी बाबा ने गले से लगा लिया, सुनो ये अलग थोड़ी हैं, दोनों एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, और अंतर नहीं इनमें, इनकी नैन गंभीर है,
कैसे? यदि राम और कृष्ण दोनों के वस्त्रों को उतार दिया जाए तो कैसे जानोगे कि राम कौन है और कृष्ण कौन है? आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन पता लगाना है तो कैसे लगाओगे? इनके नेत्रों से, इनकी आंखों से ही पता लगता है कि कौन राम है और कौन कृष्ण है, क्योंकि राम के नेत्रों में गंभीरता छुपी हुई है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता छुपी हुई है। आचार्य नैनो ने नैनो से कहा तू मुझसे नजर, जय हो। नजरों ही नजरों में मेरे प्यारे, नैनों को नैनों से लग जाएगी नजर। तेरी ये सामरी सूरत, तेरी ये सामरी सूरत मेरे दिल में समाई है। तेरी ये सामरी सूरत मेरे दिल में समाई है। तेरी ये सामरी सूरत मेरे दिल में समाई है। तेरी ये सामरी सूरत मेरे दिल में समाई है। मेरे दिल में समाई है। दुनिया के लोग दुनिया के लिए तरसते हैं, भक्त भगवान के लिए तरसता है, दास अपने गुरु के लिए तरसता है और संसार के लोग अपने संसार के लिए तरसते हैं। एक नारी अपने पति के लिए तरसती है, आत्मा परमात्मा के लिए तरसती है, लेकिन जो भगवान के प्यारे होते हैं, ठाकुर जी के जन्म होते हैं, वो संसार के लिए नहीं तरसते, वो भगवान के लिए तरसते हैं। सूरत का उल्टा क्या होता है? परिचय जी आप बताओ। अब तुम तो जा बैठे आप पीछे कोने में, हम इधर आइए सामने। अब हम किससे बात कर रहे हैं? आप तो पीछे छुप करके बैठ जाते हैं। सूरत, आप इधर आ जाइए, वहाँ जाइए आप। महाराज जी सामने आइए, उधर तो बातें बनती नहीं। अब मेरी कोई बात नहीं तो आपसे ही बनेगी। अब इधर में खाम देखो पीछे मुड़ करके आप देखिए। सूरत का उल्टा होता है तरसू। किसके लिए? अपने कन्हैया के लिए, संसार के लिए नहीं। तभी कहा है किसी रस के जरिए, तेरी ये सामरी सूरत तेरे मन में समाई है। तेरी ये सामरी सूरत तेरे मन में समाई है। तेरी ये सामरी सूरत मेरे दिल में समाई है। तेरी सामरी सूरत मेरे दिल में समाई है। भूल करिए सारी दुनिया, भूल करिए सारी दुनिया, प्रीत तुमसे लगाई है। 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 दिन को चैन में, रात को नींद नहीं आए। दिन को चैन में, रात को नींद नहीं आए। रात को नींद नहीं आए। रात को नींद नहीं आए। ना दिन को चैन में, ना रात को नींद नहीं आए। जब जब तेरी याद सताए, मेरे नैना भर भर आए। न दिन को चैन
रात को नींद नहीं आई, रात को नींद नहीं आई, रात को नींद नहीं आई। खबर घर बार तन मन की, खबर घर बार तन मन की, भी हमने बुलाई है तेरी मेरी सूरत मेरे मन में समाई है, तेरी मेरी सूरत मेरे मन में समाई है, मेरी सूरत मेरे मन में समाई है। कर प्रेम बंधन से तोड़ सबसे दिया मोहन, तोड़ सबसे दिया मोहन, तोड़ सबसे दिया मोहन। बांध कर प्रेम बंधन से तोड़ सबसे दिया मोहन, तोड़ सबसे दिया मोहन, तोड़ सबसे दिया मोहन। तुम तोड़ डाला हमारा सके हम मोहब्बती तोड़ने वाले, तुम मोड़ लो चाहे भले मुख को, हम स्वप्न में चित्ते न मोड़ने वाले। तुम्हें जोड़ प्रीत किसी से भले, हम और से प्रीत न जोड़ने वाले। तुम छोड़ दो चाहे भले मुझको, अब तुम्हें तो तुम्हें नहीं छोड़ना, बांध कर प्रेम बंधन से तोड़ सबसे दिया मोहन, सबसे दिया मोहन, तोड़ सबसे दिया मोहन। सही जाती नहीं हमसे, सही जाती नहीं हमसे, तेरी कैसी जुदाई है, तेरी मेरे मन को दबाई है, तेरी मेरी सूरत मेरे दिल में समाई है, तेरी मेरी सूरत मेरे समाई करिए सारी दुनिया, प्रीत तुम संग लगाई है। अब किस किस ने प्रीत लगाई है भैया, जरा हाथ उठा के बताना मुझे। क्या बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि झूठे ही का हाथ उठा रहे हैं? साची प्रीत लगाई है, देख लेना, झूठ न बोलना, क्योंकि ये बारात यहाँ बैठी हुई है, ठाकुर जी सबने बैठा रखे अपने अपने घर पर। अगर झूठी प्रीत होगी ना तो ये साथ में नभाने वाले हैं। हाँ, तो साची प्रीत लगा रखी है ना, वो कहाँ चले गए? वो तो गायब हो गए। आ जाएंगे। बोलिए सांवरिया सरकार की, बोलिए राधे राधे। कछु ऐसो लगे एकादशी को व्रत तो परसों होनो है, आज ही करडारो लगे। बोलो राधे। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं राजन कि अब तो व्यास जी को भ्रम हो गया, जब पुत्र को वापस लौटा के नहीं ला पाए, सुखदेव जी को वापस लौटा के लाने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं रहा ना, तो उन्होंने बहुत से पुराणों की रचना की, काव्यों की रचना की, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली, अशांत रहने लगे। जब अशांत रहने लगे तो एक दिन देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद ने पूछा, क्या हुआ, आपके मन में अशांति कैसी है, आप विचलित क्यों हैं, उदास क्यों रहते हैं, बताइए व्यास जी, इसका कारण क्या है। व्यास जी कहने लगे, सुनो,
मैंने पुराणों की रचना की, काव्यों की रचना की, लेकिन नारद मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। इतनी काव्यों की और पुराणों की रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिली? मेरा मन अशांत क्यों है? तो नारद कहने लगे, सुनो, आपने पुराणों की रचना की, काव्यों की रचना की, लेकिन जो मेरी गोविंद की लीला है, मेरी गोविंद की जो लीला है, उनके लिए आप समस्त वेद ग्रंथ शास्त्रों का एक निचोड़, एक भागवत ग्रंथ की रचना कीजिए। जो भागवत मेरे पिता ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत श्रीमन नारायण प्रभु ने दी और उन्होंने मुझे प्रदान की। आज मैं चतुश्लोकी भागवत आपको देता हूं। व्यास जी, आप उसका भावार्थ करें और आप भागवत की रचना करें। अब जब आप भागवत की रचना करेंगे तो उस रचना का प्रभाव ये होगा कि आपके मन में जो अशांत भाव है वह नष्ट हो जाएगा और आपको एक अलग से आनंद की अनुभूति होगी भागवत रचना के बाद में। क्योंकि जन जन के कल्याण के लिए, जन जन में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और कलयुग रूपी दैत्य से जीव को बचाने के लिए भागवत की रचना होना अति अनिवार्य है। इसलिए आप भागवत रूपी महासद्ग्रंथ की रचना कीजिए। मुझसे नहीं होगा नारद जी, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी बस की बात नहीं है। आप करने का प्रयास तो कीजिए। जीव जब तक और कुछ करने का प्रयास नहीं करेगा तब तक उसे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म करोगे तो ही कुछ मिलेगा ना, बिना किए कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कुछ पाना है तो कुछ करना होगा। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं, नारद कहते हैं कि सुनो कि संत कृपा बड़ी होती है कि देव कृपा। तो संत नारद कहते हैं कि संत कृपा बड़ी होती है। संतों का प्रभाव देखिए, संतों का आशीर्वाद देखिए कि एक बालक, एक गरीब ने ब्राह्मणी का बालक जिसका नाम रामदास, जिसके घर में खाने को तो दाने अन्न की नहीं, वह पुरोहितानी, वह पंडितानी अपने पुत्र को लेकर के कुछ पंडितों के सानिध्य में पहुंची और जाकर के कहा, सुनिए, आप मुझे अपने यहाँ पे रख लीजिए, मैं साफ सफाई का काम कर दिया करूंगी, आपके गोदोहन कर दिया करूंगी, आपके घर के जो भी कार्य किया करूंगी, आप मुझे 2 वक्त का भोजन दे दिया करना। सो वहां पर उन संतों के, उन ब्राह्मणों के पास में, और वह नन्हे से बालक को रह करके वो स्त्री रहती है। सोनी के यहाँ पर लालन पालन पोषण होता है इस बालक का। और जब संतों के, ब्राह्मणों के सानिध्य में कोई बालक रहता है ना, तो उसमें संस्कारों की उत्पत्ति होती है, अच्छे संस्कारों का समावेश उसके अंदर होता है। आचार्य श्री सूत जी कहने लगे, चतुर्मास करने के लिए कुछ संत अब तो उन ब्राह्मणों के यहाँ पर आए। 4 महीने वो व्रत करने के लिए वहां पर रुके। सो वह बालक उन संतों के सानिध्य में रहने लगा। संतों के सानिध्य में जब रहने लगा तो वहां पर तो क्या होता है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, भगवान के भजन की बातें, भगवान को प्राप्ति का जो साधन है वो वहां पर बतलाया जाता है। और बच्चे का हृदय बड़ा कोमल होता है। एक बार जो बातें बच्चे के हृदय में जो बैठ जाए, जो घर कर जाए, फिर उनको कोई निकाल नहीं सकता। अब तो उस बालक रामदास के हृदय में और गोविंद प्राप्ति का लक्ष्य उस कीर्तन, उस सत्संग के माध्यम से ऐसा बन गया कि वह तो अब वैराग्य होने लगा। वैराग्य की भावना हृदय में सम्मानित हो गई। जब वह संत जाने लगे और संत, उस रामदास बालक को मालूम पड़ा कि संत जाने वाले हैं,
तो कहने लगे कि बाबा मैं भी आपके साथ में चलूंगा। वो संत कहते नहीं पुत्र, हम तुम्हें लेकर के नहीं जा सकते, तुम्हें तो यहीं पर रहना होगा, अपनी माताजी की सेवा करनी होगी। देखो तुम्हारी माँ कहाँ जाएंगी, तुम्हें अपनी माताजी की सेवा करनी है, यहीं पर रहना है। ना बाबा मैं यहाँ नहीं रह सकता और मुझे आप ही के साथ में चलना है। नहीं पुत्र, तुम्हें तो यहीं पर रहना होगा। लेकिन जब रामदास की माता को मालूम पड़ा कि तेरा बालक जिद करता है उन संतों के साथ जाने के लिए, तो रात्रि के अंधेरे में आई, बाबा मेरा इकलौता बेटा है, इसे साथ लेकर के नहीं जाना, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीने का सहारा मेरा पुत्र है, लेकिन तुम इसे लेके नहीं जाना। अब तो संतों ने और उस बालक को समझाया, देखो जब तक तुम्हारी माँ जीवंत है तुम अपनी माता की सेवा करना, और देखो सुनो आगे बहुत समय है पुत्र भगवान का भजन करने के लिए। जब आगे आप की माता के प्रति आपका जो धर्म बनता है, उनकी सेवा का जो धर्म बनता है, जब आपकी माता ना रहे तब तुम चले आना और भगवान का भजन करना। ऐसा कहकर के चले गए। अब तो यहाँ पर संत नारद, जो बालक रामदास है ना जी, वे बड़ा ही दुखी है। बोले क्यों दुखी है? वो इसलिए दुखी है कि वो संत मुझे छोड़ करके चले गए, और कारण है कि मेरी माता सो मन में सोचती कि किसी दिन ऐसा हो कि मेरी माँ मर जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन सोचते किस लिए कि माता जी की मृत्यु हो जाएगी तो सारा छुटकारा हो जाएगा, फिर वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। एक दिन उस बालक रामदास की माँ गोद धोने के लिए जाती है और वहीं घास में एक सर्प छुप करके बैठा है। सर्प ने डस लिया, वहीं पर माता जी की मृत्यु हो गई। अब तो रामदास बालक दुखी हुए, दुखी भी हैं प्रसन्न भी हैं। एक दुख तो ये कि माताजी मर गई, और प्रसन्न ये कि अब छुटकारा हो गया। लेकिन मालूम कैसे पड़े दुख और सुख का? ये जो आंसू होते हैं ना जी, ये सब कुछ बतला देते कि ये दुख के आंसू हैं कि सुख के हैं। जब एक आंख से तो गर्म आंसू निकले हैं और एक आंख से ठंडे। गर्म आंसू किसके होते हैं? दुख के, और ठंडे सुख के। अब तो छुटकारा हो गया। वही रामदास बालक वन में जाकर के और भगवान का भजन करता है। भजन करते करते इतना तन्मय हो गया, गोविंद के दिव्य झांकी प्रफुल्लित हो गई, प्रकट हो गई, और कहा पुत्र अभी इस जीवन में तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का कुछ अभी बड़ा देश शेष है, लेकिन जब इस शरीर को तुम त्यागोगे तो तुम्हें उत्तम स्थान मेरे पास मिलेगा। आज वही संत कृपा से वही बालक रामदास संत नारद बन गए, और आज संत नारद ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत वेद व्यास जी को बतलाया कि कैसे संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, और वह बालक रामदास आज का नारद बन गया। आचार्य श्री सूत जी कहते हैं अब तो चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने और प्रदान किए हैं वेद व्यास जी को। व्यास जी ने भागवत का निरूपण किया, भागवत लिखी, 18,000 श्लोक लिखे, और अब मन में एक भाव आया। बोले जी क्या भाव आया? कि मैंने भागवत की रचना तो कर डाली, लेकिन इसके लिए उत्तम उत्तराधिकारी कौन होगा? भाई इसका उत्तराधिकारी भी तो होना चाहिए, कौन होगा? मन में सोचा ऐसा जीव होना चाहिए जिसने काम को जीता हो, क्रोध को जीता हो, लेकिन ऐसा कौन है? मैं जानता हूं कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम और क्रोध दोनों को जीता है, लेकिन यदि आज मैं अपने पुत्र और सुखदेव के लिए कहूं कि मेरा पुत्र सुखदेव भागवत का उत्तराधिकारी होगा, तो ये समाज क्या कहेगा? यही समाज कहेगा अपना पुत्र था। सो इन्होंने ये तो जानने का प्रयास किया ही नहीं कि इन्होंने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं।
अरे पुत्र था सो अपने पुत्र को ही और भागवत का उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया। ऐसे नहीं होगा। नहीं, पहले मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं। उत्तराधिकारी भागवत का जो होगा उस सुयोग्य होगा, लेकिन उससे पहले ऐसा करो, उससे पहले सुखदेव की जो समाधि को तोड़ना अति अनिवार्य है। समाधि भी तो तोड़नी जरूरी है, क्योंकि सुखदेव जी की समाधि लगी हुई है। लेकिन वो टूटे कैसे? स्वप्ने कुछ शिष्यों को बुलाया, पुत्र इधर आओ, भागवत के कुछ श्लोक सिखा दे। और ये वहां जाकर के गाना जहां पर मेरा पुत्र सुखदेव और भजन कर रहा है। अब तो यहाँ पर शिष्यों ने भागवत के श्लोकों को सुना, श्लोकों को जाना और पहुंचे वहां जहां पर सुखदेव जी और भगवान का भजन कर रहे हैं। जाकर के गाया क्या? वरहा पीडम नटवर वपो कर्ण्यो कर्णिकारकम विभ्रद्वासम कनक कपिशम वेजंति चेमाल्यम रंगाण वेणु शुद्यार पुरिन गोप वृंदे वृंदारण्यम श्वेपदरणम प्रासीद गीत कीर्ति। सुखदेव जी की निंद्रा टूटी, समाधि टूटी, और जैसे इतना सुंदर भगवान का सुंदर श्लोक सुना, भागवत जी का सुनेत्र खोल करके देखा, बोला शिष्यों से आगे क्या हुआ, आगे बोलो ना। शिष्य बोले जी इतना ही जानते हैं हम तो, यदि इससे आगे आपको जानना है ना तो चलिए ना अपने पिताजी के पास। आपके पिताजी के पास में इस प्रकार के 18,000 हैं। सुखदेव बोले होंगे उनके पास, हमें नहीं जाना। फिर से भगवान के भजन में बैठ गए। वेद व्यास जी के पास में शिष्य मंडल पहुंचा। क्या हुआ? निंद्रा टूटी थी कि नहीं? समाधि टूटी थी कि नहीं? बोली टूटी थी ना जी। तो क्या हुआ? बोले, उन्होंने पूछा आगे क्या हुआ? हमने बतला दिया आपके पिताजी के पास में 18,000 श्लोक हैं, यदि आगे जानना है तो चलिए ना उनके पास। अच्छा, अब जाओ, दोबारा से जाइए और जाकर के इस श्लोक को गाइए। अब तो फिर पहुंचे ही, फिर जाकर के गाया अहो वकीयम स्तनकाल कोटम झिंगाशयातिरप्ये शारीरी। देखो मेरी गोविंद का कैसा स्वरूप है कि देखो आज बाल घातनी पूतना अपने स्तनों पर विष लगा करके आई है, कालकूट नाम का। मेरे गोविंद को विष लगा स्तन और पिला करके मारना चाहते, लेकिन मेरे गोविंद का संभाव देखिए, जो उन्होंने गति अपनी माता यशोदा और देवकी को प्रदान करनी है ना, वही गति आज माता पूतना को प्रदान करते हैं मेरे गोविंद। ऐसा मेरे गोविंद का संभाव है। अच्छा, अब तो सुखदेव जी की फिर समाधि टूटी, आगे क्या हुआ? आगे बोलो ना। शिष्य बोले देखो जी हम तो इतना ही जानते हैं, आगे जानना है ना चलो अपने पिताजी के पास। अब तो रुका नहीं गया सुखदेव जी से, वेद व्यास जी के पास आए, पिताजी मुझे भागवत के श्लोक को और स्मरण करा दीजिए, मुझे भागवत रूपी अमृत का पान करा दीजिए। वेद व्यास जी बोले सुनो, उससे पहले तुम ऐसा करो, तुम ना अभी जाओ, जनक जी हैं, जनक जी पदवी का नाम है जनक, जाइए और वो ना पाठ पढ़ाएंगे आपको, आप पाठ पढ़ के आइए। दूसरी तरफ अपने शिष्य को भेज दिया, बेटा तुम जाओ और जाकर के जनक से कहना कि व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव और आपके पास में पाठ पढ़ने के लिए आएंगे, और आप उनका परीक्षण करना कि इन्होंने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं, इन्होंने काम को जीता है कि नहीं जीता है, क्रोध को जीता है कि नहीं जीता है। अब तो यहाँ पर जनक जी के द्वार पर पहुंच गए सुखदेव जी।
जब सुखदेव जी पहुंचे तो द्वारपाल ने पूछा कौन हो? बोले हम व्यास जी के पुत्र हैं, नाम है सुखदेव। अच्छा, हमें जनक जी से पाठ पढ़ना है। द्वारपाल ने जाकर के बतलाया, जनक जी व्यास जी के पुत्र आए हैं सुखदेव जी और आपसे पाठ पढ़ने के लिए आए हैं। व्यास जी ने पहले ही और जनक जी के पास में भिजवाया, संदेश भेज दिया था कि मेरे पुत्र आने, लेकिन तुम्हें परीक्षण करना है काम और क्रोध को जीता है कि नहीं जीता है। बस सिर्फ यही काम तुम्हारा है। यहां पर जब आए, जनक जी ने कहा उनसे कहो अभी हम व्यस्त हैं, द्वार पर खड़े रहे, द्वार पर खड़े रहना है। ठीक है, द्वारपाल ने कह दिया आप अभी महाराज व्यस्त हैं, आप द्वार पर खड़े रहिए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, द्वारपाल से पूछा जनक जी ने एक बात बतलाओ, चेहरे पर कुछ थोड़ा बहुत क्रोध आदि दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? बोले जी कोई क्रोध नहीं दिखाई देता है। 2 घंटे और खड़े रहने दीजिए, अब कुछ क्रोध दिखाई देता है? बोले जी नहीं दिखाई देता है। शाम, सवेरे से शाम हो गई, अब क्रोध दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? बोले जी कोई क्रोध नहीं। ऐसा संत पहली बार देखते हैं, सवेरे से शाम हो गई, एक स्थान पर खड़ा है, लेकिन उनके चेहरे पर लेस मात्र भी क्रोध नहीं कि आपने उनको खड़ा रखा है, आप मिलने नहीं आए, आपने प्रतीक्षा कराई, लेकिन क्रोध उनके चेहरे पर नहीं दिखाई देता है। अब तो यहाँ पर जनक जी अपने आसन से खड़े हुए द्वार पर आए। आप जैसे संत को मैंने सवेरे से शाम तक इंतजार कराया, इतनी भारी धूप में खड़ा रखा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने और अपराध किया है। चलिए, अब तो अंतःपुर में लेकर के गए और ऐसे स्थान पर, अंतःपुर में ले जाकर के ऐसे स्थान पर बिठाया जहां पर चारों तरफ 18-16 वर्ष की राजकन्याएं हैं, दास दासियां हैं, आलिंगन करके बैठती हैं, सेवा में संलग्नित कर दिया। दूर से देख रहे हैं कि इनके चेहरे पर मुझे दिखाई दे कि कहीं काम वासना, काम का प्रादुर्भाव तो इनके चेहरे पर होता है कि नहीं होता है, लेकिन कोई काम के लक्षण, कोई काम के लक्षण। और जब सुखदेव स्वामी के चेहरे पर नहीं दिखाई देते हैं तो हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ते हैं जनक और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके पिताजी की आज्ञा थी, मुझे जानना था कि आपने काम को, क्रोध को जीता है कि नहीं जीता है। और ढिंडोरा पिटवा दिया कि सुखदेव स्वामी ने काम और क्रोध दोनों को जीता है। जब ढिंडोरा पिट गया, जनक जी ने ढिंडोरा पिटवा दिया, तब जाकर के आज भागवत सद ग्रंथ के मुख्य अधिकारी सुखदेव स्वामी को बनाया गया। ज्ञान